नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो है टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की ये जो है पहली क्लास होगी। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो हम लोग जो है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ते थे उस समय हम लोग पढ़ते थे। टाइम मतलब समय, एंड वर्क काम, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग कैसे आप काम करते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो जो पाइप एंड सिस्टर्न होता है, नल और टंकी, ये भी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। बिना इसको सीखे आप पाइप एंड सिस्टर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जो है टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग होने जा रही है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो टाइम एंड वर्क होगा उसको हम एलसीएम मेथड से करना सीखेंगे। जो बेसिक होता है, जो बचपन से हम लोग सीखते हैं, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, भिन्न में क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा क्वेश्चन जो है इंटीजर में ही सॉल्व हो जाएगा, आपको फ्रैक्शन में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी मैं आपको तरीके बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है हम इसका जो है बेसिक समझेंगे। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप इसका जो है एक छोटा सा फार्मूला दिमाग में रखिए। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये मतलब फार्मूला क्या कहेंगे, ये जो है प्रैक्टिकली है, ये लॉजिकली है, ऐसा समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम बात करें इफ़िशियंसी, क्षमता। अगर क्षमता को आप गुणा करेंगे टोटल डेज से, ठीक है, कुल दिनों की संख्या से, तो आपका जो है टोटल वर्क, कुल कार्य आ जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे सपोज़ करिए मैं आपसे ये कहूँ कि एक दिन में आप जो है 10 काम करते हैं, तो 10 दिनों में आप कुल कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे एक दिन में 10, तो 10 दिनों में तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल डेज जो आप बता रहे हैं उससे गुणा करना पड़ेगा। तो क्षमता में आपने गुणा से किया तो टोटल काम आ गया। तो 10 गुणे 10 बराबर 100। 100 क्या हो गया? टोटल काम। आपके पास टोटल काम 100 रहा होगा। लेकिन अगर हम जो है मतलब कि पहले की बात करें, जो हम लोग बचपन में सीखते आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, राम जो है एक काम को, इसमें हमने काम को कितना माना? एक माना। ध्यान रखिएगा इस बात का। राम एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अगर राम को एक काम दे दिया जाए, हमने काम कितना लिया है? 1 लिया, ठीक है। अगर राम को एक काम दे दिया जाए तो वह उसको 10 दिन में फिनिश कर देगा। तो मैं आपसे ये कहूँ कि एक दिन में कितना भाग काम करेगा राम, ठीक है। राम जो है एक दिन में कितना भाग करेगा, तो आप देखिए कैसे लिखते हैं। 10 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा? 1/10 भाग काम। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये देखिए 1/10 हमने कैसे लिखा। हमारा टोटल काम कितना है? 1, और टोटल डेज कितना है? 10। तो हमने टोटल काम में टोटल डेज से, कुल दिनों की संख्या से हमने डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये हमारा टोटल काम हो गया। अगर हम इसको जो है, अगर मान लीजिए हमको क्षमता निकालनी है, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो टोटल डेज में अगर जो है आप टोटल वर्क में अगर आप टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? क्षमता मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। टोटल वर्क हमारा 1 था और टोटल डेज जो है, कुल दिनों की संख्या हमारी 10 थी, तो आपने टोटल वर्क में टोटल डेज से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो है आपको एक दिन का काम मिल गया, और एक दिन का काम ही क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। तो आज से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इफ़िशियंसी क्या होती है टाइम एंड वर्क चैप्टर में, क्षमता क्या होती है, देखिए इसके जो है एक एक जो इसमें वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, जो एक एक जो है इसमें टर्म्स हैं, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो पहले जो मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ, पहले आप मतलब समझ लीजिए। तो आज से आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो क्षमता होती है, इफ़िशियंसी होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? क्षमता कहेंगे। आज से इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक दिन में आप जो है 1/10 भाग काम करते हैं, तो आप जो है पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मैंने क्या पूछा? आप जो है पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप ये देखिए कि 1/10 भाग काम को आप जो है एक दिन में कर रहे हैं, तो ये आपकी क्षमता हो गई। आपके पास टोटल काम कितना था? 1 था,
देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको जो है रफ करता हूँ, आप जो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जो वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्षमता को आप जो है टोटल डेज से गुणा करेंगे तब आपका जो है टोटल वर्क आएगा, कुल कार्य आएगा। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ, देखिएगा ध्यान से, आपने ये कहा कि हमारा जो है एक दिन का, ठीक है, आपने ये कहा कि हमारा जो है एक दिन में जो है हम काम करते हैं 1/10 भाग। कितना काम करते हैं? 1/10 भाग। एक दिन में आप 1/10 भाग करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो इस केस में आपको पता है पूरा काम कितना है? पूरा काम जो हमने 1 मान रखा है। कितना मान रखा है? 1। तो आप जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमको जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, आपको दिनों की संख्या निकालनी है। तो अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल वर्क में जो है इसकी जो है क्षमता से आपको भाग करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 1, और क्षमता कितनी हो गई? 1, और नीचे 10 लिखेंगे तो ये 10 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 दिन। कितना आएगा? 10 दिन। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी 10 दिनों में, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर जो है आप जो है टोटल वर्क में अगर आप क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी कि आप जो है कंप्लीटली उस पूरे काम को कितने दिनों में फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अब आपसे हम जो है थोड़ा कुछ और बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे एक चीज़ और आपको मैं यहीं पे बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान से देखिएगा, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जो है आप 1/10 भाग काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में आप 1/10 भाग करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन में, तो 2 दिन में आप क्या करेंगे? ये एक दिन में, ये 2 दिन में है, तो 2 से आप गुणा कर देंगे। तो 1/10 भाग आप एक दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/5 भाग। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 दिन में, तो अगर 3 दिन में मैं पूछूंगा तो ये एक दिन में 1/10 भाग, तो 1/10 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/10 भाग। आप इसका जो है हम आगे चल के जो थोड़े कठिन क्वेश्चन होंगे उसमें हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। उस समय भी मैं बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 4 दिन में, तो आप कहेंगे 4/10, ठीक है, इसको आप काट लेंगे। तो ये भी बात आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल काम जो है हमारा 1 है, टोटल काम हमारा कितना है? 1, तो एक दिन में जो आप काम करेंगे 1/10 भाग, 2 दिन में 2/10 भाग, 3 दिन में 3/10 भाग, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ है, तो इस बात को आप जो है आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए कुछ जो है बेसिक जो इसके फार्मूले हैं पहले वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये फार्मूले जो है एग्ज़ाम में एसएससी में डायरेक्ट पूछ लिए गए थे कई बार, तो इसलिए मुझे बताना जो है ये ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, एक पर्सन जो है ए है, ए जो है पूरे काम को x दिनों में, अभी मैं लैंग्वेज भी आपको लिखा दूंगा, ए जो है पूरे काम को जो है ए x दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, पूरे काम को x दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति बी है, ये पूरे काम को जो है y दिनों में पूरा कर सकता है, ये जो है y दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर दोनों को मैं एक साथ उसी काम पे लगा दूं तो वह काम जो है कम्प्लीटली कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा, ये जो है पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम मेथड से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि एलसीएम मेथड में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम मेथड हम करते कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ करिए ए एक व्यक्ति है, ठीक है, बी जो है एक दूसरा व्यक्ति है। ए जो है एक पूरे काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है, 10 दिनों में फिनिश कर सकता है। बी जो है पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है,
बी जो है उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों को अगर मैं एक साथ लगा दूं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैं आपको जो है एलसीएम मेथड अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब बेसिक तरीके से मैं नहीं करूंगा, अब एलसीएम मेथड से करूंगा। तो अगर मैं एलसीएम मेथड की बात करूं तो पहले जो है ये जो दिनों की संख्या है, टोटल दिनों की संख्या, यहाँ पे देखिए हम टोटल दिनों की संख्या लिखेंगे। तो ये जो टोटल दिनों की संख्या है ना, इसको जो है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 20 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा बताइए? 20 आ जाएगा। अब जो ये एलसीएम हमने लिया है इसी को हमने टोटल वर्क मान लिया। कितना मान लिया? टोटल वर्क। पहले जो हमने बताया था उसमें हमने टोटल वर्क को 1 माना था, लेकिन अब वैसे नहीं करना है, अब एलसीएम मेथड से करना है। एलसीएम मेथड में रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। टोटल वर्क जो है हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे और ऐसा नंबर मानेंगे जो दोनों दिनों की संख्या से कट जाए। कटने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका क्वेश्चन जो है भिन्न में नहीं जाएगा, ठीक है, ये फ़ायदा होगा। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा, ये जो है टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे टोटल वर्क। TW से टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये टोटल डेज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? टोटल डेज। अब देखिए टोटल काम में टोटल डेज से आप डिवाइड करेंगे। अब फार्मूले पे आप जाइए, दिमाग में फार्मूला दौड़ाइए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर टोटल वर्क में अगर टोटल डेज से हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगी? इफ़िशियंसी मिलेगी। तो हमने 20 में 10 से डिवाइड किया, 2 आया। 20 में हमने 20 से डिवाइड किया, 1 आया। ये हमारी क्या हो गई? क्षमता हो गई। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्षमता, इफ़िशियंसी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इफ़िशियंसी। ये हमारी इफ़िशियंसी होगी। तो आप ये कहेंगे कि ए की इफ़िशियंसी 2 है और बी की इफ़िशियंसी 1 है। इफ़िशियंसी का मतलब भी मैंने अभी आपको बताया। क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। मैंने आपसे पूछा कि दोनों को अगर मैं एक साथ लगा दूं तब ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा। दोनों मिल के कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ लगाया हूँ ना। आज जब मैंने दोनों को एक साथ लगाया है तो ये 3 काम करेंगे। अब जो है टोटल काम हमारा कितना है? टोटल काम हमारा 20 है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि ए और बी जो है दोनों एक साथ मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो अगर हमको दिनों की संख्या, टोटल डेज निकालना है, कुल दिनों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? कुल कार्य ऊपर लिखेंगे और जो है कुल क्षमता, 2 लोग मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की कुल क्षमता लिखेंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ के कुल क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल डेज आ जाएगा। हम ये पता है कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे मैं गुणा करूँगा? ये सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले से मैं करूँगा जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, इफ़िशियंसी इंटू टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। उसी से मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। कब भागा करना है, कब गुणा करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहीं से करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो है, अब जब इसको भाग करेंगे तो 6 इंटीजर 2/3 डेज आ जाएगा, ठीक है, इतना डेज आ जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे जो है एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं। तो एलसीएम मेथड, सारे क्वेश्चन हम इसी एलसीएम मेथड से करेंगे, आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इधर। इससे पहले जो है मैं इसी चीज़ को देखिए आपको जो है इस तरीके से भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे हम आएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं, बेसिक तरीके से अगर जाना चाहते हैं तो बताइए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए जो है एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा, मैंने अभी आपको बताया था। बी कितना करेगा? बी जो है 1/20 भाग काम करेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की क्षमता निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और ये 10, ये हो गया 30। अब बटे में इसको इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 200। तो ये इसका कट गया तो कितना आ गया? 3/20 भाग। अगर मैं जो है दोनों को एक साथ काम पे लगा दूं, अगर दोनों को मैं एक साथ काम पे लगा दूं तो एक दिन में ये 1/10 करेगा, बी 1/20 करेगा, दोनों का सम करेंगे तो 3/20 भाग आ जाएगा। अब मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जो फ्रैक्शन वाला मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब काम इसमें हम कितना मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो लिखा है ये देखिए, हमारा काम जो है 1 मान के हम चलें। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है ना। हमको टोटल डेज निकालना है, तो टोटल डेज निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 1, और
जो दोनों की मिला के क्षमता है उसको नीचे लिखेंगे तो ये 3 यहाँ आएगा और 20 जो है ऊपर चला जाएगा। 3/20 लिखेंगे ना क्षमता, तो 20 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/3। देख लीजिए 20/3 यहाँ पे, 20/3 यहाँ पे भी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है टोटल डेज आ गया, टोटल डेज जो है हमारा आ गया 20/3। यही देखिए हमारा यहाँ पे भी आया है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो बेसिक है, जो हम बचपन से जानते हैं, वही चीज़ जो है यहाँ पे आप फ्रैक्शन में करेंगे तो ऐसे आएगा, लेकिन फ्रैक्शन से बचने के लिए, भिन्न से बचने के लिए एलसीएम मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब जो है एलसीएम मेथड से ही सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे एलसीएम से करें चाहे बेसिक से करें, बात सेम है। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर हम इस तरीके से बात करें, वो जो मैं फार्मूले की बात कर रहा था, वो ये फार्मूला डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये फार्मूला आपको बताना कंपलसरी है। देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, यह जो है एक काम को कम्प्लीटली जो है एक्स डेज में, ठीक है, एक्स डेज में जो है फिनिश कर देता है, एक्स डेज में, और दूसरा व्यक्ति बी है। अब बी जो है इस पूरे काम को वाई डेज में जो है क्या करता है, फिनिश कर देता है। मैं आपसे पूछूं कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले जो है एलसीएम मेथड बनाइए। ए हो गया, ए जो है एक्स दिनों में और बी जो है वाई दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि टोटल काम यहाँ लिखेंगे। टोटल काम कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम लेके, एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा। कितना आएगा, एक्स वाई। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। देख लीजिए, देखिए टोटल वर्क हमने लिखा है ना, यहाँ पे एलसीएम लेके हम टोटल। आज से ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं स्टार्टिंग किया हूँ ना, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है। देखिए शॉर्टकट बहुत कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट ये होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, जिसे आप बहुत इजीली कर पाते हैं, बहुत कम समय में कर पाते हैं, उसी को शॉर्टकट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बातों को आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना पड़ता है, जिसको देख के आपको ये ना सोचना पड़े कि ये क्या है वो क्या है, ये सब ऑलरेडी आपको आनी चाहिए। तो इसी को जो है आप कम समय में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। अब ऐसा नहीं है कि नहीं ये क्या है एक्स वाई, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये टोटल वर्क हमारा है। यहाँ पे जैसे x लिखा है तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये x क्या है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये x जो है ये टोटल डेज है, किसी काम को करने में लिया गया कुल समय है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये भी वही चीज़ है, किसी काम को b द्वारा करने में लिया गया कुल समय है, ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये हमारा टोटल डेज हो गया। टोटल वर्क में टोटल डेज से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्षमता आएगी। ठीक है, तो अब जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता y आ जाएगी, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x। ये हमारी a की क्षमता y आ गई, b की क्षमता कितनी आ गई, x आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब जो है आपको टोटल डेज निकालना है कि दोनों मिलकर, ठीक है ना, a प्लस बी दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, a प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल डेज निकालना है। कुल डेज निकालने के लिए आप कुल कार्य को ऊपर लिखेंगे, कुल कार्य क्या है एक्स वाई, कुल कार्य हमारा एक्स वाई हो गया। नीचे क्या करेंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ के लिखेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे है ना, देखिए वाई प्लस एक्स, तो उसको आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ये दोनों की क्षमता हो गई। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पेपर में इस तरीके से आ जाए कि एक व्यक्ति ए जो है किसी काम को x दिनों में समाप्त कर सकता है और दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को y दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपका जवाब ये होगा, यही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। कभी जो है इसको ऊपर करके इसको नीचे कर देगा, कभी यहाँ माइनस कर देगा, तो कभी यहाँ प्लस कर देगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना के देगा, लेकिन आपका जवाब जो है यही होगा। ठीक है, तो आज से, और इसका पता है, इसका जो है हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ भी करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में जो है मैं डायरेक्ट इसी का यूज़ करूँगा और तुरंत आंसर लिख दूँगा। मैं बार बार जो है इस तरीके से एलसीएम मेथड नहीं बनाने जाऊँगा। हमने जो है इस एलसीएम मेथड से ये जो है फार्मूला जनरेट
जनरेट कर लिया है। अब डायरेक्ट इसी फार्मूले में मैं वैल्यू पुट करके डायरेक्ट जो है आंसर लिख दूंगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को एलसीएम मेथड से हमने किया तो 20/3 आया। अब जो है मैं इस फार्मूले से करता हूँ, देखिए कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू हमारी 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो आप लिखेंगे 10 × 20। अब बटे में नीचे x + y 10 + 20 कितना आएगा 30। आप इसको सॉल्व करिए, 200/30 काटिए, कितना आएगा 20/3। देख लीजिए उसी फार्मूले का यूज़ करके हमने जो है इतने में ही कर लिया। ये सब एलसीएम मेथड हमको नहीं बनाना पड़ा। तो आपके दिमाग में आज से ये फार्मूला होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको करने में टाइम लगता है, उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आप ब्रॉड बना देते हैं, इसीलिए वो टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहेगी तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला जो है यहाँ पे जनरेट कर दिया, हमने इसकी लैंग्वेज भी बोली है। आप जो है वीडियो को रिवर्स करके उसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें लिखने में जो है काफ़ी समय होगा, है कि नहीं। तो आप जो वीडियो को पीछे करके लैंग्वेज भी लिख लीजिए और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है तो मुझे पता है, मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब हो क्या रहा है। तो इसलिए आप जो है प्लीज़ आप जो है लैंग्वेज को ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, ये भी बात आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। ये मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ पे ये टोटल वर्क लिखा है कि नहीं लिखा है, ये टोटल डेज़ है कि नहीं है, ये इफ़िशियंसी है कि नहीं है। और आपको आज से जो है इस वैल्यू को सेट कर लेना है कि टोटल वर्क यहाँ रहेगा, क्षमता यहाँ रहेगी, टोटल डेज़ यहाँ रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी इधर कभी उधर करिएगा, उससे फिर आपको दिक्कत होगी। एक दूसरा फार्मूला और मैं जनरेट करने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से देखिएगा। इसका भी हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में और डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ a + b दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है, a और b दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में जो है समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, a और b एक साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और a अकेला उसी काम को y दिनों में, ठीक है, y दिनों में समाप्त कर सकता है। और a अकेला उसी काम को y दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बताइए b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, लैंग्वेज लिख लिया आपने। चलिए अब आइए इसको समझते हैं एलसीएम मेथड से, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गया a + b एक साथ, a और b जो है एक साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल डेज लिखते हैं। और a अकेला जो है उसी काम को y दिनों में कर सकता है। a अकेला उसी काम को y दिनों में कर सकता है। अब जो है आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेके यहाँ टोटल वर्क लिखना है। तो एक्स वाई वर्क हो गया टोटल वर्क, इसका इसमें भाग करना है टोटल वर्क में टोटल डेज से आप डिवाइड करेंगे तो क्षमता आएगी। तो यहाँ पे वाई आ गई और यहाँ पे कितनी आ गई, एक्स आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया। एलसीएम मेथड से हमने ये बात लिख ली। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप मुझे ये बताइए ज़रा, हमको क्या निकालना है। हमको तो यही निकालना है ना कि बी की क्षमता कितनी है। टोटल काम हमको पता ही है, अगर बी की क्षमता हमको अकेले की पता चल जाए तो हम उसी से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बी की क्षमता आप निकाल सकते हैं ईजिली। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ए और बी की एक साथ मिलाकर क्षमता कितनी है, वाई। ए की अकेले की क्षमता कितनी है, एक्स। तो अगर मैं वाई में से एक्स को घटा दूँ तो किसकी क्षमता बचेगी, बी की क्षमता बचेगी, क्योंकि ए की क्षमता हमने घटा दिया। अगर मैं y में से x को घटा दूं तो किसकी क्षमता बचेगी,
बी की क्षमता बचेगी। तो बस यहाँ पे आप देखिए टोटल वर्क हमारा जो हो गया एक्स वाई, टोटल वर्क जो है हमारा एक्स वाई हो गया। और हमको जो है यहाँ पे जो बी की क्षमता लिखनी है, तो बी की क्षमता वाई माइनस एक्स कर देंगे। कितना कर देंगे? वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो आप देखिए ये जो है फार्मूला बन गया। आज से आप जो है ध्यान रखिएगा, अगर जो है हमने जो है इधर y कर दिया होता और इधर x कर दिया होता तो ये फार्मूला जो है सीधा बन गया होता, x माइनस वाई बन गया होता। लेकिन अभी जो हमने ऐसे लिखा है तो इसलिए y माइनस एक्स हुआ है। कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे कि इसको अगर हमने x मान लिया होता और इसको y मान लिया होता तो यही फार्मूला जो है सीधा बन गया होता। आइए हम इसको सीधा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि A अकेला जो है किसी काम को x दिनों में कर सकता है, A प्लस B दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को y दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि वो फार्मूला जो है सीधा हो जाएगा। तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए A और B दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? y दिनों में। A अकेला कितने दिनों में कर रहा है? x दिनों में। अब इसका जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। अब देखिए x माइनस वाई कर देंगे। अब जो है इसको कितना कर देंगे? x माइनस वाई कर देंगे। देखिए ये फार्मूला जो सीधा हो गया। तो उससे मतलब नहीं है, x y से नहीं मतलब है। बस आप ये ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं जो है इस फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आपने ये चीज़ देखा कि दोनों का मिला के इस तरीके से करना है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात आगे। जैसे कि अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम जो है करने वाले हैं। आप जो है लैंग्वेज को लिखते रहिएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है इस पे लिख पाना मुश्किल है। मैं लैंग्वेज बोलूँगा, आप लिखते रहिएगा। अब फिर जो है उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आप जो है उस लैंग्वेज को लिखने के बाद जो मतलब क्वेश्चन हम लिखाएंगे, उस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके नीचे जो आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको जो है कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो है बेसिक हमने करा दिया। तो अब इसी बेसिक पे जो है आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इन दोनों फार्मूले के बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं एलसीएम मेथड से भी आपको समझा दूंगा और इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करके भी मैं आपको समझा दूंगा, दोनों तरीके से। ठीक है, आइए देखिए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी जो है उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी जो है उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? लैंग्वेज आपने लिख लिया। अब जो है मैं समझाने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप जो है नीचे लिख लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से ज़रा देखिएगा। ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 15 लिखा है तो ये क्या है। अपने दिमाग में आपको सेव कर लेना है कि ये जो है ए के द्वारा किसी काम को करने में लिया गया कुल समय है। क्या है? कुल समय। ये क्या है? 30 सॉरी, ये जो 30 है ये बी द्वारा जो है किसी काम को, उसी काम को करने में लिया गया कुल समय है। तो ये हो गया। अब आपको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसका इसमें भाग करेंगे 1। अब आपसे ये पूछा गया कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी जो है एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम को ऊपर लिखेंगे और दोनों की क्षमता मिला के नीचे लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 दिन। मतलब दोनों मिल के जो उस काम को 10 दिन में करेंगे। आइए उस फार्मूले पे आपको मैं बैठा के दिखाता हूँ। यहाँ पे x था, यहाँ पे y था। तो आपने क्या किया था? x y का गुणा किया था। तो 15 गुणे 30 और नीचे जो है दोनों मिल के तो x प्लस वाई किया था। x प्लस वाई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। काटिए ज़रा इसको, 3 और इसको काटिए, कितना आएगा? 10। तो देखिए आ गया कि नहीं? 10 दिन।
तो दोनों मिल के जो उसको 10 दिन में करेंगे। तो जब हमारे सामने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसकी लैंग्वेज बड़ी होगी, कई स्टेप में क्वेश्चन होगा, उसमें जो है मैं डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, इस तरीके से एलसीएम मेथड नहीं बनाऊँगा। तो आज से ये भी आपको दिमाग में अपने सेव करके रखना है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने कर दिया आपके सामने, आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए उसके नीचे, और भी क्वेश्चन उसके आगे करते हैं, ठीक है। देखिए मैं लैंग्वेज बोलूँगा, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन समझा दूँगा। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड का समय आ गया है, सारी चीज़ें जो है प्रिंटेड मिल जा रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय अभी लगेगा। जैसे कि एक दो क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। लैंग्वेज जैसे मैं बोल दूँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बाकी जो है हम कर लेंगे। जैसे 3% की अगर हम बात करें, ठीक है, 3% की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, हमने आपसे ये बोला कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये लैंग्वेज होगी, आप लिख लीजिए। देखिए हमने क्या आपको बोला, हमने आपको ये बोला कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, पूरे काम को। बी जो है 15 दिनों में कर सकता है, और सी जो है 30 दिनों में कर सकता है। हमने यही बोला। देखिए ए जो है एक काम को, पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को बी 15 दिनों में कर सकता है, उसी काम को सी जो है अकेले 30 दिनों में कर सकता है। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यही हमने आपसे पूछा था। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ए बी सी लिख लीजिए, इनका टोटल डेज, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 30 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए ज़रा, 30 आ जाएगा। अभी जो बड़े बड़े एलसीएम है ना, एलसीएम लेना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया 10 3 30, 15 दूना के 30, 30 एक कम 30। अब आपसे पूछा गया कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर तीनों को एक साथ मैं उस काम पे लगा दूं तो टोटल काम हमारा 30 है, और ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम, और ये एक दिन में 1 काम। तो 3 2 5 1 6, एक दिन में टोटल काम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। हमने आपको बताया है कि टोटल डेज निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से आप डिवाइड कर देंगे, क्षमता से। तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 5 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रहेगी बात एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एलसीएम निकालने का जो तरीका है ना, वो कई सारे हैं। एक तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर कुछ एडवांस तरीके मैं बताऊँगा जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़रा बेसिक तरीका देखिएगा ध्यान से। आपको 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जिससे जो है ये जो है तीनों के तीनों आसानी से कट जाए। या फिर आप ऐसा करिए कि आप जो है सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तीनों कटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तीनों कटने वाला नंबर लेंगे तो फिर आप सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे छोटे नंबर से इसमें से कौन कौन सा कट रहा है। तो पहले आप उसको काटिए। जैसे हमने जो है 2 से काटा तो ये कितना आ गया, 5, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब हमने 2 से काट दिया। अब क्या फिर से ये 2 से कट रहा है, कोई एक भी कटेगा तो काट लेंगे, लेकिन अभी नहीं कट रहा है। तो अब जो है 2 से आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे 3 से। 3 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो आप जो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये कट रहा है नहीं, जो नहीं कटेगा उसको सेम टू सेम वही नीचे लिख देंगे। और ये 3 5 15, और ये 3 5 15, ऐसे हो गया। इसके बाद जो है अब ये जो है 3 से नहीं कटेगा तो 4 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। जब यहाँ 1 1 1 आ जाए ना तो आप रुक जाइए और इनको आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 3 6, 6 5 30। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा जो है बेसिक तरीका है।
तो जिन लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो वो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको देखिए हमने क्या समझाया कि पहले जो है सबसे छोटा नंबर लेना है जिससे ये कोई एक कट जाना चाहिए, कोई एक कट जाना चाहिए। तो हमने 2 लिया, 2 से हमको दिख रहा था कट रहा था, फिर हमने जो है देखा कि 2 से अब ये लाइन में नहीं कट रहा है, तो अब जो हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे। फिर देखा कि 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। जब यहाँ 1 1 1 आ जाए तो रुक जाना। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है मैं एडवांस तरीका बता रहा हूँ जिससे जो है आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक तरीका हमने आपको बता दिया, अब देखिए कुछ एडवांस तरीके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको जो है निकालना है, जैसे कि आपको निकालना है 10, 15 और 30 का एलसीएम। 10, 15 और 30 का क्या निकालना है एलसीएम। तो आप इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाइए, सबसे बड़े नंबर को आप उठाइए। सबसे बड़ा नंबर आपका कितना है 30, सबसे बड़ा नंबर कितना है 30। अब इस 30 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मतलब इस 30 को ऐसे नंबरों में तोड़ना है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में हो, सिर्फ और सिर्फ किस में हो, प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5। तो आपको इसको जो है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबरों में तोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 में नहीं तोड़ना है। 4 में तोड़ना है तो 4 में तोड़ने का मतलब है कि 2 गुणे 2 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले जो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका होगा आप देखिए ज़रा ध्यान से। हमको ये देख रहा है 15, ठीक है, 15 गुणे 2। अब 15 में हमको क्या दिख रहा है 3 गुणे 5। तो देखिए 2 भी प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया और 5 भी प्राइम हो गया। तो हम इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे 30 लिखा है तो पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से तोड़ेंगे। तो 2 से कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से, 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 5 15, फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से। तो ये देखिए ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमने जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख लिया। हमने देखिए क्या किया, सबसे बड़ा नंबर जो था उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए, अब जो उससे छोटा नंबर है उसको देखिए क्या इसमें है, देखिए 15, 5 3 15 है। तो अब जो है इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 देखिए क्या इसमें है, देखिए 5 दूनी के 10, 10 भी है। तो अब यही क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 15 दूना के 30, 30 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो ये देखिए आपका जो है इस समय बढ़िया मेथड है, इससे जो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जल्दी से सोच लेना है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। जो बेसिक तरीका हमने आपको बताया उस बेसिक तरीके से आप करेंगे तो उसमें जो है आपका बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम निकालने में पता चला कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ तक पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है धीरे धीरे सोचने का तरीका बदल जाएगा और ईजिली आप लिख सकते हैं। तो अभी जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जो है अब मैं आपको ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, देखिएगा कितना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको इस तरीके से कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, और ए अकेला उसी काम को, और ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। और ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बताइए बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बताइए बी जो है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
ये आपका जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने लिख लिया। आइए देखिए, पहले एलसीएम मेथड से फिर फार्मूले से कर लेंगे। जैसे मैं एलसीएम मेथड की बात करूं तो a प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को जो है 12 दिन में समाप्त करते हैं। a अकेला जो है उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। एलसीएम लीजिए इसका। देखिए एलसीएम लेने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। ये 20 है, बड़ा नंबर 12 और 20 भी बड़ा नंबर क्या है 20। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 में हमको दिख रहा है 4 गुणे 5, दिख रहा है कि नहीं, 4 गुणे 5। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 हुआ, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी के 10, 10 दूना के 20। तो देखिए इसका जो हो गया कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमने लिख लिया। अब देखिए कि क्या 12 इसमें है, ध्यान से देखिए 12 इसमें है, नहीं है। कहाँ से, देखिए 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 12 नहीं बन रहा है। तो 12 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 12 बनाने के लिए आपको जो 4 गुणे 3 चाहिए। 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, तो देखिए 2 गुणे 2 ऑलरेडी है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन अभी 3 की और ज़रूरत है। 3 है नहीं तो आप इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। 3 से आपने गुणा कर लिया, अब यही आपका एलसीएम बन गया। देखिए मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि जो लोग कभी जो है नहीं पढ़े इस चैप्टर को, वो भी इस चैप्टर को सीख जाएं, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आराम से करिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जैसे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ये इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि जिनको नहीं पता है या फिर जो सीखना चाहते हैं वो सब लोग सीख सकें। ऐसा नहीं कि मैं एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि बस जिनको आता है वही सीखते रहें, नहीं, जिनको नहीं आता है वो भी सीख सके। इसलिए जो है मुझे जो है इतना आराम से पढ़ाना पड़ रहा है, एक एक चीज़ सिखाना पड़ रहा है। मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा। देखिए पहले हमने बेसिक सिखाया, फिर फार्मूले कैसे डेराइव हुए वो मैंने सिखाया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एलसीएम लेना नहीं सीखेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर आप पता चला परेशान है, इसीलिए एलसीएम भी सिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने जो इस तरीके से कर दिया। अब जो है आप ध्यान दीजिए इस बात का कि अब जो है इसको गुणा करके यहाँ पे एलसीएम आपको लिखना है। तो गुणा करके अगर आप एलसीएम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 23 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। अब सही है। अब देखिए इस 12 का इसमें डिवाइड करना है, तो 12 5 60 और 20 23 60। कभी कभी आपको पता है, कभी कभी यहाँ पे ऐसे ऐसे नंबर होंगे कि उसका एलसीएम लेना ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। अगर सपोज करिए एलसीएम आ भी गया तो इस एलसीएम में यहाँ के नंबर से डिवाइड करके क्षमता लिखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में कि आप समझिए, आप सीख लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप ईजिली जो है डील कर सकते हैं। देखिए अब जैसे कि हमको क्षमता आ गई, अगर हमको ये लिखना है कि बी हमारा निकालना था, तो आप बताइए ए और बी दोनों की क्षमता जो है मिला के कितनी है 5। ए की अकेले की कितनी है 3, ए की अकेले की 3 हो गई और दोनों की मिला के 5 है, तो बी की कितनी होगी 2 होगी कि नहीं होगी। 5 - 3 कितना आएगा 2, बी की क्षमता 2 आ गई। मैंने आपसे ये पूछा था कि बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम आपका कितना है 60 और बी की क्षमता कितनी है 2। टोटल काम में क्षमता से आप डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो बी के दिनों की संख्या कुल आ गई, कितनी आ गई 30। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है अकेला उस पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में समाप्त करेगा 30 डेज़ में। यही आपका आंसर हो गया, यही मैं आपको सिखाना चाहता था, ठीक है। तो आपने देखा कि बी अकेला जो है उस पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। बाई फार्मूला आप आ जाइए, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई, यही बताया था। तो अब देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये x जो है किसकी वैल्यू है और y किसकी वैल्यू है। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो आपने ये देखा था कि दोनों मिल के जो है आपका y दिनों में समाप्त कर रहे थे और a अकेला जो है x दिनों में समाप्त कर रहा था, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला बना था। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू जो होगी आपकी 12 गुणे 20 हो जाएगी। और नीचे जो है आप बड़े में से छोटे को घटाइएगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो आप जो है 20 - 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 गुणे 20 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 8। अब इसको काट लीजिए, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8 और 1 घटा 10, 10 तिहाई 30, 30 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो ये फार्मूला है आपका एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई,
तो इसमें जब भी आपको वैल्यू x की रखनी है तो बड़ी रखनी है, तभी तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, आप उल्टा घटा देंगे तो माइनस में आने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। दिनों की संख्या माइनस में थोड़ी आती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि बड़े में से छोटे को घटाना है। फार्मूला जब आप देखेंगे बना के ना तो वही आएगा ही, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल हमने आपको करा दिया। अब कुछ और एग्जाम्पल की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले जो है लैंग्वेज आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन नीचे जो है बना लिया करिए। तरीका देखिए, अगर आप सीख जाएंगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप इजीली डील कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड, जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं आपके सामने बोलता हूं, आप लोग जो है नोट करिएगा इसको। एक क्वेश्चन नोट करिए, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिनों में और 15 दिनों में, क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये हो गया। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज लिख लीजिए, तभी क्वेश्चन को समझाने में हमको आसानी रहेगी। लैंग्वेज अगर आप नहीं लिखेंगे कॉपी पे तो फिर मैं इस पे जो है ऐसे लिख दूंगा, फिर आप जो है कर ही नहीं पाएंगे। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपको जो है क्वेश्चन बताना है। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन आपको पढ़ के बोल दिया, आपने नोट कर लिया। अब बात आती है इसका सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है, आइए देखिए सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, यही बताया कि ए अकेला जो है और बी अकेला उसको कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ए 10 दिनों में और बी जो है 15 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे। ये लिखने का तरीका आप मत भूलिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ 10 क्या है 15 क्या है, ये आप जो है सेव कर लीजिए। अब इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे, हमने आपको बताया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 5। देखिए आपको डायरेक्ट आ रहा है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं लिख पाते हैं, जो थोड़ा वीक हैं एलसीएम लेने में। तो हमने जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 3 गुणे 5 हो गया। अब चेक करिए कि क्या जो है 10 इसमें है, 10 नहीं है। कहाँ 10 है? 10 होने के लिए 5 गुणे 2 होना चाहिए ना, तो इसलिए आप जो है इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए अब 15 भी हो गया और 10 भी हो गया, दोनों मौजूद है। एलसीएम जिस नंबर का आप एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम में वो दोनों नंबर मौजूद होते हैं। देखिए हम 15 और 10 का एलसीएम ले रहे हैं तो 15 इसमें मौजूद होना चाहिए, तो 5 3 15 है। 10 मौजूद होना चाहिए, 5 दूनी के 10 है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 3 15 दूना के 30, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 30। अब इस 30 में इस 10 से भाग करिए, ठीक है। टोटल वर्क में टोटल डेज से भाग करके यहाँ क्षमता लिखी जाती है, तो 30 में 10 से भाग करेंगे 3, ये क्षमता हो गई ए की। और 30 में 15 से भाग करिए तो 15 दूना के 30, ये बी की क्षमता हो गई, बी की क्षमता होगी। अब क्वेश्चन में जैसे बोला गया उस तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। देखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद जो है ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है।
शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, शेष काम को बी अकेले जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को निकालिएगा जहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आप देखिए, क्या यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन पता है? नहीं पता है। बी की क्षमता आपको पता है, लेकिन बी जो है यहाँ पे कितने दिनों तक काम किया ये नहीं पता है, यही आपसे पूछा गया। लेकिन देखिए, यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ए और बी दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। ए और बी दोनों की क्षमता आपको पता है। देखिए, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। तो यहाँ का टोटल काम आपको निकाला जा सकता है। जो हमने फार्मूला निकाला था उसमें कितने टर्म थे? 3 टर्म थे। क्षमता थी, टोटल डेज था और टोटल वर्क था। अगर आपके पास क्षमता पता है और टोटल डेज पता है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ की बातें आपको पता हो, जहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो, वहाँ की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ ए और बी की क्षमता आपको पता है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम किए, तो आप जो गुणा करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। देखिए, ए की क्षमता आपकी कितनी है? ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 2। और दोनों जब मिल के करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब ए और बी जो है, ए और बी दोनों की क्षमता मिला के 5 है। क्षमता का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक दिन में किया गया काम। इसका मतलब ए और बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। तो ये देखिए, 4 × 5 ये हो गया 20 वर्क। ये हमारा 20 वर्क आ गया। इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर 4 दिनों में 20 काम जो है फिनिश कर दिया। ए और बी ने अगर 4 दिनों में 20 काम कर दिया तो टोटल काम हमारा कितना था? 30 था। और 20 काम हो गया तो बचा कितना? 10 काम बचा। यहाँ शेष काम कितना बचा? 10 काम। टोटल काम हमारा 30 था, 30 में से हमने 20 निकाल दिया तो कितना बचा? 10 काम बचा। तो यहाँ पे जो हमारा 10 वर्क आ गया। ये 10 वर्क बचा है। इस 10 वर्क को किसने किया होगा? बी ने अकेले किया होगा। आप ये बताइए, अगर हमको यहाँ का डेज निकालना है कि शेष काम को बी जो है कितने दिनों में फिनिश किया अकेले, आपको काम पता है कि आपको 10 काम जो है करना है और आपको क्षमता भी पता है। देख लीजिए, क्षमता भी पता है 2। एक दिन में आप 2 काम कर रहे हैं तो 10 काम करने में कितना समय लेंगे? 5 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे? बड़े आराम से। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे बी का डेज निकालने के लिए 10 में जो है आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 डेज। इसका मतलब शेष जो 10 काम है इसको बी जो है 5 दिनों में करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 दिन आएगा। इसका मतलब शेष काम को बी जो है अकेले 5 दिनों में फिनिश करेगा। यही 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ईजिली जो है इसको कर सकते हैं। एक तरीका और देख लीजिए। आपने ये चीज़ देखा कि ए ने जो है 4 दिन काम किया, तो ए का काम यहाँ से हटा दीजिए। ए का काम जो है आप हटा दीजिए। तो टोटल काम हमारा कितना था? टोटल काम हमारा 30 था। और ए का काम अगर हम लिखना चाहें तो ए एक दिन में 3 काम करता है और ए ने जो है 4 दिन काम किया, तो 4 × 12, 4 × 3। ए ने जो है 12 काम किया। इस 12 काम को हटा दीजिए, बचा कितना? 18 काम बचा। इस 18 काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा, क्योंकि देखिए बी जो है यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। बी छोड़ के काम नहीं गया। जब बी काम को छोड़ के नहीं गया तो बी जो है शुरू से अंत तक काम किया। मानते हैं इस बात को आप? बी जब काम छोड़ के नहीं गया, ए छोड़ के गया 4 दिन बाद, बी गया ही नहीं, तो बी जो है शुरू से अंत तक काम किया होगा। इसका मतलब अगर ए के काम को हम हटा दें तो जितना काम बचेगा उसको किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो बी के हिस्से 18 काम आया। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 18 काम को करने में कितना समय लेगा? टोटल बी जो है 18 काम बी के हिस्से पड़ा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल कितना दिन लेगा? 9 डेज लेगा कि नहीं? बी जो है पूरे काम को करने में 9 डेज लेगा। आप बताइए, बी जो है ए के साथ 4 दिन कर लिया, तो अकेले जो है शेष काम को कितने दिन में किया होगा? तो 9 - 4 5 दिन। इसका मतलब बी अकेले जो है उस काम को 5 दिन किया होगा। तो देखिए, तब भी 5 आ गया, इस तरीके से आपने किया तब भी 5 आ गया। तो 2 मेथड से हमने आपको समझा दिया। जो मेथड आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। देखिए, जो लोग इनिशियल में सीख रहे हैं बेसिक तरीके से, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, वो इस तरीके से लाइन ग्राफ पे कर लें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। ये भी आसान है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पहले इस लाइन वाले पे आप बना के करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा।
तो देखिए, हमने आज जो है टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया। उसके बाद जो है फार्मूला जो है कैसे डेराइव करके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस डेरिवेशन को हमने आपको करके दिखाया कि अगर इस तरीके से आए तो डायरेक्ट आप जो है फार्मूले को लिख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। दूसरी बात आपको ये बताया कि उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से टाइम एंड वर्क में डेली जो है नए नए टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैं कराऊंगा, और ये जो है सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देखा और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को जो है आप लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।